रुको, इतना भी बुरा नहीं है, तुम इस बार पास हो जाओगी। लगता है ग्रेड्स लग गए हैं। सुना है कि इस बार आधी क्लास फेल हो गई है। अब मेरा मतलब है क्या गड़बड़ है? शायद ठीक है। यदि आधी क्लास फेल हो गई तो इसका मतलब है कि वैलेडिक्टोरियन के लिए मेरी संभावनाएं और भी बेहतर हो जाएगी। हाँ, 101.3 क्लास में उच्चतम ग्रेड। इसकी और ट्रिक के लिए मेरे द्वारा दिए गए अतिरिक्त क्रेडिट के बीच किसी का भी जीपीए मुझसे अधिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं तुरंत शुरू कर दूँ तो मेरे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। नहीं, मुझे कई हफ्ते पहले शुरू करना चाहिए था। मैं क्या सोच रही थी पता नहीं। टालम टोल हमें कहीं नहीं ले जाती। क्या पहले तुम इसे देखना पसंद करोगी? क्या बात है, किसी के पास 101.7% है। शायद ये अच्छी बात है कि अभी तक तुमने अपनी स्पीच की तैयारी नहीं की। कैसे संभव है? मैंने प्रत्येक असाइनमेंट पर ए प्राप्त किया है, सभी अतिरिक्त क्रेडिट किए हैं और एक भी दिन नहीं छोड़ा है। मैं सिर्फ इस क्लास में अव्वल नहीं हूँ, मैं पूरे स्कूल में अव्वल हूँ। मुझसे अधिक बुद्धिमान कौन हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। मुझसे आगे कोई और निकल ही नहीं सकता। पता नहीं, शायद रसल जैन या क्रिस्टीना विंटर्स। रसेल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हल नहीं कर सका, यदि उसका जीवन इस पर निर्भर था। और क्रिस्टीना हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले एक भी फंक्शन करने में काबिल नहीं है। वो 20 से आगे कभी ग्रेड हासिल ही नहीं कर सकी। इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। जूली क्रैनशॉ, क्या? वही होना चाहिए। वो स्कूल में एकमात्र ऐसी है जो थर्मोडायनेमिक्स और परमाणु भौतिक के नियमों को विस्तार से समझा सकती है। शेक्सपियर के सोनेट के शब्दों को वो बहुत अच्छी तरह से याद रख सकती है और विलियम्स बहन की शक्ति से नेट पर टेनिस बॉल को हिट भी कर सकती है। अगर ये जूली भी है तो अगले 2 हफ्तों के लिए वो वैलेडिक्टोरियन नहीं चुनने वाली, तो तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं किस बात को लेकर इतना परेशान हो रही हूँ। जूली क्रैनशॉ मुझे हरा ही नहीं सकती। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है रोमन साम्राज्य आधिकारिक तौर पर किस वर्ष बना था? एमिली? 27 BC। ये उस वर्ष का प्रतीक है जब ऑक्टेवियन ने ऑगस्टस नाम अपनाया और प्रथम नागरिक की उपाधि धारण की। आधिकारिक तौर पर गणतंत्र के अंत और साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक था। बहुत अच्छे। उन्हें लगा कि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, जूली। वैसे एमिली की व्याख्या सही है और अधिकांश इतिहासकार सहमत होंगे कि ये एक स्वीकार्य उत्तर है। लेकिन इसका एक और तर्क है कि 31 BC पूर्व में एक्टियम की लड़ाई गणतंत्र का अंत है। आखिरकार एक बार जब एंटनी और क्लियोपेट्रा हार गए तो ऑक्टेवियन रोम का एकमात्र शासक था और उसने सम्राट की हैसियत से काम किया। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। तुम जानती हो, ये ऐसे उत्तर हैं जो किसी को एक आशाजनक डॉक्टरेट उम्मीदवार बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं और हमारा समय समाप्त हो जाए, मुझे आपको पिछले हफ्ते के एग्जाम के पेपर्स देने हैं। और याद रखें, जूलियो क्लाउडियन सम्राटों पर अंतिम निबंध महीने के अंत तक आने वाले हैं। इसीलिए आप याद रखें कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सुधारने का वक्त है आपके पास। तुम्हें कितने मिले? 101%। अपेंडिक्स, एनोटेटेड बायोग्राफी और फोटो से यही तो होता है। मुझे लेने दो। थैंक यू। क्या? देखो तो जरा, तुम्हें मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे मिल गए? मैंने हफ्तों तक अपने पेपर पर रिसर्च किया था। मैंने प्राइमरी सोर्स यूज किया। बिल्कुल नहीं, प्राइमरी सोर्स सिर्फ लैटिन में जानती हूँ, मैंने ट्रांसलेट किया। मुझे लैटिन लिखनी और पढ़नी आती है और यहाँ आने से पहले मैं 6 साल तक कैथोलिक स्कूल में गई। मुझे ये कहना होगा कि मैं तुम्हारी खोज से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जूली। अगर मैं सट्टा लगाने वाला आदमी होता तो मैं वैलेडिक्टोरियन के लिए अपना सारा पैसा लगा देता। वैसे वैलेडिक्टोरियन सब कुछ नहीं है। ये ठीक नहीं है। मैं अपने पूरे हाई स्कूल करियर में इसी दिशा में काम कर रही हूँ। वैलेडिक्टोरियन मेरा माना जाता है, जूली का नहीं। मेरी पूरी 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी 10 साल की मेहनत? वैलेडिक्टोरियन बने, फिर प्रेजेंट स्नातक की उपाधि प्राप्त करे, फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल जाए और फिर कानून समीक्षा के संपादक बने। जीस,
मुझे ये भी नहीं पता कि अगले 10 मिनट में क्या करना है। मेरा कहना है कि मैंने ये सारी एपी क्लासेस नहीं ली, निजी शिक्षण के लिए पैसे खर्च नहीं किए और पिछले 4 वर्षों से बिना किसी कारण के हर एक पार्टी को मिस किया। मैं यहाँ जूली क्रिशो से सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे उसे बेहतर करना है। अगर तुमने अब भी शुरू किया तो सिलेक्शन के दिन तक नहीं हो पाएगा। अब बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरा मतलब है कि वो गायब हो जाए तो। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं जानती हूँ, मुझे पता है। हालांकि हो सकता है कि तुम जो कह रही हो वो सही ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जेल नहीं जाऊंगी। नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब है तुम सही कह रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ग्रेड कितने अच्छे हैं अगर उसके ग्रेड अभी भी वही है। मतलब जरूरी मेरा ऊपर उठना नहीं है बल्कि उसका नीचे गिराना है। ओके, ये बेतुका आइडिया है। ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकती। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, जो बेतुके प्रयास करते हैं वही असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे नीचे गिराओ। ऐसा किसने कहा? विनी दीपू, बड़ी हो जाओ। ठीक है, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए गंदा खेलना पड़ता है। लेकिन तुम उसके ग्रेड्स कैसे गिराओगी? आसान है, मेरे पास उपलब्ध सबसे खतरनाक हथियार का उपयोग करके। टाइम्स अप। चलो अपनी अपनी आंसर शीट्स मुझे दे दो जल्दी। क्या तुम दोनों ने मेरा स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम देखा? मैं सच कहती हूँ, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन लग तो नहीं रहा है। ये सिर्फ फ्रेंडली कंपटीशन थी। मैं मानती हूँ कि जब शिक्षा और खेल की बात आती है तो मैं थोड़ा बहक जाती हूँ, लेकिन जूली जानती है मैं जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगी, है ना जूली? हाँ बिल्कुल, ये बस ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। अगर तुम कह रही हो तो मैं इन्हें बस वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्कूल का ये साल खत्म होने वाला है। तो मैं बस एक सलाह दूंगा कि अब तुम्हें अपने कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि अच्छा तुम दोनों साथ हो, आज आखिरी दिन है हेड गर्ल चुनने का। सच में मुझे याद ही नहीं था, मैं बिल्कुल भूल गई थी। मामला बहुत करीबी है, तुम दोनों में 0.01% का बस अंतर है। तो हमने बहुत सोच विचार करने के बाद तय किया है कि इस साल की हेड गर्ल है जूली। ओह माय गॉड, सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वैलेडिक्टोरियन सिर्फ मुझे होना चाहिए था। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे ये सब कुछ अपनी मेहनत से मिला है। वो काबिल है। बल्कि तुमने उसके साथ पिछले हफ्तों में कितना बुरा किया है। कोई बात नहीं, कम से कम तुम सेकंड आई हो। दूसरा स्थान हारने वालों के लिए है। किसी को याद नहीं रहता सिल्वर किसने जीता, गोल्ड किसने जीता, यही तो? याद रहता है। तुम अब भी प्रिंसटन जा रही हो, कुछ बदला नहीं है। नहीं, सिवाय इसके कि पतझड़ में स्कॉलरशिप अवार्ड वितरण करने का समय आता है। ठीक है, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो तुम लोन ले सकती हो, जैसे कि बाकी हम लोग करते हैं। पर मुझे पता है कि मुझे इससे कैसे निपटना है। लेकिन मुझे लगता है कि बस यही ऑप्शन बचा है। ठीक है, मुझे माफ करो, सब खत्म हो गया है, तुम हार गई। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो हो चुका है उसे तुम नहीं बदल सकती, वो बीता हुआ कल है।
क्या तुमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा? इतिहास यही बताता है कि मैं चीजों को कैसे जीतती जा रही हूँ, हमेशा के लिए। आ गई। पर मुझे नहीं लगता ऐसा करना जल्दी चाहिए। करो। हे जूली, मैंने सुना है कि तुम ही बन रही हो वैलिडिक्टोरियन। कांग्रेट्स। थैंक्स। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन दिन कुछ ज्यादा ही अच्छे चल रहे हैं। हाँ, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मतलब मैंने सुना है कि तुमने काफ़ी स्टूडेंट्स की मदद की है पहले। मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी भी मदद करोगी तो। हाँ, मुझे खुशी होगी। तुम्हें कौन से टॉपिक में मुश्किल आ रही है? मतलब ग्राफिंग। ग्राफिंग? तो तुम एकदम सही इंसान के पास आई हो। कब सीखना चाहोगी? ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देखती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो? मतलब उसे सिर्फ वैलिडिक्टोरियन का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि ठीक है। विश्वास नहीं होता, एक हफ्ता आ गया। पता है मिस्टर क्रेन प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। शायद वो काम नहीं किया। मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। तो फिर इस पर तुम्हारा नाम क्यों है? मैं नहीं जानती, ये मेरा कवर पेज है लेकिन मेरा पेपर नहीं है। सच कह रही हूँ, मैंने ये नहीं लिखा। हम जानते हैं कि आपने ये नहीं लिखा, यही तो प्रॉब्लम है। और आप जानती हैं कि स्कूल में साहित्य की चोरी करने की माफी नहीं मिलती। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। देखिए मेरा यकीन कीजिए प्लीज। तुमने बहुत बेसिक रूल तोड़ा है, समझ गई ना तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सच में बहुत ज्यादा निराश किया है। अब कोई चॉइस नहीं है, हम तुम्हें हेड गर्ल की पोजीशन से हटा रहे हैं। तुम अपना ग्रेजुएशन भी नहीं कर सकती। क्या? तुम लकी हो क्योंकि हम तुम्हें नहीं निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ। जल्दी एकदम नॉर्मल रहना। मैं क्या कह रही थी कि ऐसा तभी एमिली, होता है जब। मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सच में क्या हुआ? एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इसे खुशनसीबी समझो या बदनसीबी, लेकिन वो हेड गर्ल बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम स्पीच दोगी। क्या सच में? बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी, मैं अभी भाषण देने आती हूँ सर। मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो बड़ा दिन आ गया। तुम्हें मेरा भाषण पढ़ने का मौका मिला ना, बहुत बढ़िया। लेकिन जूली के साथ काफी बुरा हुआ है। ये स्पीच का मौका उसका था, तुम्हारा नहीं। मैंने उसे हरा दिया है और अब मैं यही हूँ, यही सच है। मैंने मेहनत की है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ इस साल की हेड गर्ल का स्वागत करता हूं, जो है एमिली ब्राइटन। थैंक यू प्रिंसिपल ऑविंस। मैं शब्दों से बता नहीं सकती कि मैं अपने क्लास में अव्वल आने के लिए कितनी खुश हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने परिवार, अपने शिक्षकों, अपने दोस्तों और बाकी सभी लोगों का जिन्होंने मेरी मदद की। अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, सोच भी नहीं सकती। पिछले 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ आकर अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व करते हुए इससे ज़्यादा मैं कभी भी खुश नहीं हुई।
क्या चल रहा है? आप सब क्या कर रहे हैं? क्या है ये सब? सच्चाई। वो यहाँ क्या कर रही है? उसे अंदर किसने आने मैं दिया? सबको ये बताने आई हूँ कि तुमने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है एमिली। फ्रॉड? लगता है कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। कोई इसे यहाँ से हटाएगा प्लीज? शायद तुमने कंप्यूटर क्लास में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। सिक्योरिटी कहाँ है? अब सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सिर्फ तुम्हारे पीछे लगने वाली है, क्योंकि मैं सबको ये दिखाने वाली हूँ कि तुमने क्या किया। अच्छा, वो क्या है? अभी दिखाती हूँ। ये मेरा फ्लेचर्स क्लास का स्कैंट्रॉन है, पिछले महीने का, जिसमें मुझे F मिला। लेकिन ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, देख रहे हो? ये तुम्हारी है। इस तरह I के ऊपर X तुम ही लिखती हो, बिल्कुल वैसे जैसे इस स्कैंट्रॉन पर है। क्या तुम पागल हो क्या? ये लड़की पागल हो तुमने गई है। उसे बदल दिया ताकि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं था। जैसे ही मैंने हैंडराइटिंग का सैंपल मैच किया, उसके बाद मुझे सब समझ आ गया। इसलिए मैं तुम्हारे लॉकर के पास गई और मुझे अपना स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम मिला। ये खो गया था, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तुमने मेरा लॉकर तोड़ दिया। ये सरासर गलत है। हाँ गलत है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कह सकती। लेकिन मुझे सबसे बड़ा फ्रॉड मिला। ये रहा प्रूफ कि एमिली ने स्कूल के कंप्यूटर में लॉगिन किया है और उस ऐसे की चोरी भी की है और मेरा नाम डाल दिया ताकि मैं वैलिडिक्टोरियन की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। ये सब क्या है? मुझे पता ही नहीं चला। नीचे उतरो झूठी। जस्टिस फॉर जूली, जस्टिस फॉर जूली। नीचे आ जाओ, नीचे आओ। रुके, देखिए, ठीक है जूली, चलो अब हट पर जाओ। मेरा भाषण मुझे कंप्लीट कर हम लेने दीजिए। तुम्हारी स्पीच सुनेंगे, लेकिन तुम्हें पहले जवाब देना होगा एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को। चलो। हे, देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने इससे पहले ही प्रिंसटन को फ़ोन किया और उन्होंने मेरा प्रवेश प्रस्ताव रद्द कर दिया। इसलिए तुम जीत गई हो। अब तो खुश हो ना तुम? नहीं, देखो, तुमने जो किया वो सही नहीं था। तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था और मेरे लिए ये सब भूल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ। क्या? बेस्ट बनना इजी नहीं है। सबने मुझसे बस यही एक्सपेक्टेशन लगाई कि मैं हमेशा फर्स्ट आ जाऊं, हमेशा परफेक्ट रहूं, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक्सपेक्टेशन मैंने खुद से लगाई थी। शायद तुम भी यही एक्सपेक्ट करती हो। मैंने पूरे 10 साल मेहनत की थी। सिर्फ 10? मेरे तो 20 हैं। सॉरी, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें समझती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी हूँ, लेकिन थोड़ी कम शैतान। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं ये कह रही हूँ, लेकिन थैंक यू ऐसा कहने के लिए। मुझे नहीं लगता कोई और ये समझ पाएगा कि मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। दूसरे स्थान पर आना सच में कभी पसंद नहीं करूँगी। माफ़ करना, मैंने जो किया तुम उसके लायक नहीं थी। मुझे लगता है तानिया सही थी। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में आपसे बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ख़त्म करते। तो बस यही कहना था। आज के बाद शायद हम ना मिलें। मैं स्टैनफोर्ड में होंगी और तुम होगी शायद ब्राउन। वो मेरी सेफ्टी स्कूल थी। ठीक है, तो तुम जाओगी ब्राउन और मैं होंगी स्टैनफोर्ड में, और हम दोनों टॉप क्लास में ग्रेजुएट होंगे। एक्चुअली मैं लॉ स्कूल जाऊंगी। क्या तुम सच में लॉ स्कूल जाने का सोच रही हो? हाँ। मैं भी। कहाँ? हार्वर्ड? एमिली, ऑल द बेस्ट। अब मैं तुमसे 4 साल बाद मिलूंगी। 5, 6, 7, 8. AWE SOME. Awesome, you're awesome. Awesome, amazing. हटो, जाओ यहाँ से।
तुम लकी थी कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है गाइज, हमें जल्दी खेल की ओर जाना होगा। मेकअप करना शुरू कर दो। मुझे माफ करना फेलिशिया, मैं वादा करती हूँ कि कंपटीशन से पहले रूटीन सीख लूंगी। रुको, तुम हमारे साथ कंपटीशन करने की सोच रही हो? तुम बस एक एक्स्ट्रा हो, तुम कंपटीशन में नहीं हो। मुझे यकीन है जल्दी तुम्हें कोई रिप्लेस कर देगा। लेकिन मैं इतने दिनों से मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी से जाके लड़कियों को ज्वाइन करो, ओके? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो यहाँ स्क्वाड में बुलाती क्यों हो? क्रिस के लिए। और किसके लिए? वैसे भी वो ज्यादा दिन तक यहाँ परफॉर्म नहीं करेगी। वो सिर्फ नटालिया का रिप्लेसमेंट है। मुझे यकीन नहीं होता कि नटालिया इस सीजन से बाहर है। उसके साथ काफी बुरा हो गया, जबकि वो हमारी सबसे बेस्ट फ्लायर थी। हे क्रिस। हाय फेलिशिया, गेम शुरू होने के पहले बस हम हाय कर रहे हैं। नाइस नंबर। थैंक यू। तुम जानते हो मैं तुम्हारी चीयरलीडर हूँ। क्रिस, हे, क्या आज रात के लिए तैयार हो? मैं हूँ या नहीं, क्या तुम तैयार हो? जानते हो ना तुम्हें बहुत से पॉइंट स्कोर करने हैं, नहीं तो बुरा होगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। हे डेजी, क्या तुम पॉम पॉम्स को जाके चेक कर सकती हो? जरूर फेलिशिया। बाय क्रिस। हे, थैंक यू सो मच उसको टीम में चांस देने के लिए। वो बहुत पहले से चाहती थी कि वो चीयर लीडर बने। कोई बात नहीं, उसका टैलेंट काफी विजिबल है। वो काफी नेचुरल है। सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ, और सुनो, मैं पूछने वाली थी फ्राइडे को क्या कर रहे हो? अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम मिल्क शेक पीने चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल जा सकते हैं। सारे पॉम पॉम्स लॉकर रूम से बाहर है। ग्रेट। अच्छा, दूसरी बात, तुम ये नंबर बदल सकती हो? मेरे पास 13 ऑलरेडी है। लेकिन ये तो मेरे भाई का नंबर है। मैं जानती हूँ, पर मैं कैप्टन हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी। ओह, ओके। अगर जल्दबाजी में हम किसी को नहीं ढूंढ पाए तो डेजी की जगह पर कंपटीशन में कौन होगा? मुझे चलेगा एक लड़की कम हो, बजाय इसके कि वो चीयर करे। और वैसे भी ये उसकी आखिरी परफॉर्मेंस होने वाली है। बस ये ध्यान रखना है कि क्रिस को पता न चले। इसके साथ तुम क्या करने वाली हो? बस ऐसा सोच लो कि फ्राइडे को हम ऑरेंज पहनेंगे। सबको नया रूटीन पसंद है। हाँ, हमें बस इसे एक लेवल ऊपर ले जाना चाहिए। वो सब छोड़ो, क्या तुमने डेजी को देखा है? वो इतनी भी बुरी नहीं है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। अच्छा मजाक है ये। उसके टैलेंट के बारे में नहीं, बल्कि फेलिशिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फ्लायर बन सकती हूँ? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम तो अभी डांस करने के काबिल भी नहीं हो। सच में मुझे तो लगा कि मैंने अच्छा किया, लेकिन क्या तुम प्लीज। मैं तुम्हें गलत राय नहीं देना चाहती। तुमसे नहीं होगा, सॉरी। ओह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुमने टैनिंग के बारे में कभी सोचा है? नहीं, क्यों? हम सब बॉडी ग्लिटर यूज करने वाले हैं। टैन स्किन पर वही अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी स्किन पेल है तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए। ओके, कितना लगाना चाहिए? बहुत सारा। दरअसल मैं तुम्हें अभी लगा देती हूँ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बॉटल दे दूंगी, तुम घर जाके और लगा लेना। ओके? ओह, इसे पूरे चेहरे पर लगा लेना, ठीक है? डेजी अभी तक नहीं आई। जानती हूँ, टैनर की वजह से वो कुछ गेम्स तक तो नहीं पहुँच पाएगी। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, मैं सोच रही थी तुम कहाँ रह मुझे गई? लगता है कि जो लोशन तुमने दिया था उसमें कुछ गड़बड़ है। आज जब मैं उठी तो मेरी स्किन ऐसी हो गई। क्या तुमने नहीं लगाया? नहीं, मैं शायद भूल गई। तो मुझे लगता है अब तुम चीयरलीडिंग नहीं कर पाओगी। I mean, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे दिखने पर चीयरलीडिंग तो नहीं करती, तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विली वंकास मेरी फेवरेट मूवी है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं वार्म अप करती हूँ। बाय गाइस। मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बुरा लग रहा है। मत करो, वो हमारी पूरी टीम को खराब दिखाती है। लेकिन अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
ओके गाइस, मैं चाहती हूँ सब अपना बेस्ट खेले क्योंकि कंपटीशन नज़दीक है। तो कोर्ट्स में जाने से पहले एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। नटालिया, हाय गाइस। मैं इससे बाहर हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊँ। वैसे तुम्हारी नई कैप्टन भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे बिना पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर तुम लोगों के साथ खेलूंगी। डेजी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता नहीं उसे क्यों देर हो गई। मुझे उसकी चिंता हो रही है और मुझे लगता है कि वो हे, क्या हो गया? मेरी यूनिफॉर्म फट गई। ओह, ये कैसे हुआ? रुको, क्या सच में किसी ने तुम्हारी यूनिफॉर्म काट दी? मैं नहीं जानती। ओह, बुरा हुआ। आई एम सॉरी डेजी। क्या मैं टीम में हूँ? दुख की बात है नहीं। जैसे कि नटालिया तुम्हें बताएगी, यूनिफॉर्म जरूरी है। वो सही बोल रही है। इस यूनिफॉर्म के बिना तुम्हारी साइज क्या है? स्मॉल। क्यों? ठीक है, मैं अपना यूनिफॉर्म यूज नहीं कर रही हूँ, तुम उसे पहन सकती हो। शायद तुम्हें फिट हो जाए। एक बार ट्राई करके देख सकती हो। ठीक है, थैंक्स। तुम्हें टीम में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरा सपना तो फ्लायर बनने का है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पूरा होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरी कोच मुझसे कहती थी, नटालिया तुम कुछ भी कर सकती हो जो तुम सोचती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी यूनिफॉर्म को तुमने काटा है? यकीन नहीं हो रहा ये काम नहीं किया। समझ नहीं आ रहा नटालिया को क्यों आना था। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। पर ये काफी नहीं है। मैं ये करना नहीं चाहती थी, पर मुझे ये सब करना पड़ा। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अच्छा था, पर हम और अच्छा कर सकते हैं। फिर से ट्राई करते हैं। हम पिछले 2 घंटे से लगातार बिना ब्रेक के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रेक ले क्या? हाँ, मैं भी थक गई हूँ। इतनी कम प्रैक्टिस में तुम थक नहीं सकती, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। सही कहा, सॉरी, मैं फिर से करती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है फ्लाइंग की प्रैक्टिस करने के लिए सही वक्त है, अगर तुम अभी भी करना चाहती हो। सच में? हाँ, आई मीन हमें स्ट्रॉन्गर एंडिंग चाहिए अगर हमें जीतना है तो। मुझे लगता है तुमसे शुरुआत करते हैं। तुम फिनाले में मुझे शामिल करोगी? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या पहले कुछ इजी से स्टार्ट करें, जैसे कि स्मैश? नहीं, प्रेप से स्टार्ट करते हैं। कैंडिस, क्या तुम और केटी मुझे मदद करोगी? मुझे लगता है ये काफी उससे मुश्किल कुछ नहीं होगा। होगा। डेजी बेसिक्स जानती है। हाँ, लेकिन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। तुम अच्छा करोगी। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आओ, मेरा पैर। आओ, ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा ओह है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं तुम कैसे गिर गई। लगता है तुम्हें मोच आ गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वेल, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े दिन ब्रेक लेना पड़ेगा और एक्सरे भी कराना पड़ेगा। हमें कंपटीशन तुम्हारे बिना ही जाना पड़ेगा, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। कांग्रेचुलेशन जीतने के लिए। फिर से तुमने बहुत अच्छा खेला। थैंक्स। ये सब टीम के एफर्ट्स है। इसे देख के लगता है कि तुम फाइनल्स में जाओगे। उम्मीद है हम ही जीतेंगे। मुझे भी लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कंपटीशन कुछ एक हफ्ते में ही है ना? क्या तुम तैयार हो उसके लिए? मैं अच्छा फील कर रही थी, लेकिन अब मैं डेजी के बारे में सोचकर परेशान हूँ। मैं चाहती थी वो हमारे साथ रहे क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, मेरी भी उससे बात नहीं हुई है जब से मेरी माँ उसे हॉस्पिटल लेके गई है। होपफुली ये इतना बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। डेजी ने कहा तुम लड़खड़ाई थी। हाँ, मुझे बुरा महसूस हो रहा है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? थैंक्स। वो एक्सीडेंट था, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए अपने आप को कोसो मत। और अच्छी बात तो ये है कि तुम कंपटीशन जीत सकती हो डेजी के लिए। तुम ठीक कह रहे हो। फॉर डेजी। तुम्हें पता है ये बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ सेटल हो रही है। आई मीन मैं चीयरलीडिंग टीम की कैप्टन हूँ, कंपटीशन पास आ रहा है और तुम्हारे साथ घूमने का मौका मिल रहा है। हाँ, लेकिन ज़रूरी बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये मिल्कशेक सच में कमाल के है। मैं ट्राई कर सकती हूँ? माय गॉड, ये तो सच में बहुत अच्छा है।
तो ब्रोक राइड के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तुम लोगों को उनका परफॉर्मेंस देखना चाहिए था और उस भीड़ को भी। अब हमारा चांस तभी है जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगा दें। मुझे लगता है कि हमें बड़ी मुश्किल होने वाली है बिना डेजी। हाय गाइस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा था कि तुम नहीं, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई थी। मुझे लगता है कि मेरे साथ ही एंड करना चाहिए, फ्लायर बनके। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ओह, लेकिन मैंने नटालिया के साथ प्रैक्टिस की है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें सिखा सकती है। और अगर तुम भूल रही हो, नटालिया अब हमारी इस टीम का है। गाइस, गुड न्यूज, डॉक्टर ने कहा मैं खेल सकती हूँ, इसलिए फिर से मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और कंपटीशन के जस्ट पहले तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, मुझे समझने में देर लगी कि जो तुमने डेजी के साथ किया वही तुमने मेरे साथ भी किया था, और ये ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर किया है। तुम समझ रही हो? हाँ, तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें लगता है कि मैंने इसको गिराया बस भी था? करो फिलिशिया। जब तुमने डेजी को वो टैनिंग लोशन दिया था तब मुझे खुशी नहीं हुई थी। उसके बाद तुमने उसका यूनिफॉर्म खराब कर दिया। बहुत हो गया। और तुमने जब डेजी को चोट पहुंचाई जैसा तुमने नटालिया के साथ किया था, तब तो तुमने हद ही पार कर दी। तो तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम सच में मुझे धोखा दोगी कैंडिस? मुझे लगता है कि सब यही चाहती हैं कि फ्लिसा को टीम से बाहर कर दिया जाए। तुम टीम से बाहर हो। और मैं इस बारे में अपने भाई को जरूर बताऊंगी। इसने जो भी किया उसके लिए माफ कर दो डेजी। मैं तुम्हें बता दूं कि अब आने वाली है सुप्रीम चीयर्स। ओके, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें कंपटीशन जीतना होगा। क्या तुम्हें अभी भी सब याद है? हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे कहा था तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो। याद कराने के लिए शुक्रिया। तो चलो चले। तुमने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम इतनी जल्दी सब सीख गई, इसलिए ये तुम डिजर्व करती हो। सच में? नहीं, ये तुम डिजर्व करती हो। अगर तुमने साथ नहीं दिया होता तो मैं कभी नहीं सीख पाती। ठीक है, तो फिर अगली बार हम Congratulations! मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरी बहन है ये। नटालिया, तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया क्रिस। ओह, मैं और नटालिया सेलिब्रेट करने के लिए कुछ खा रहे थे। क्या तुम आओगे? ओह, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ, मुझे भी कोई अच्छा दिक्कत नहीं लगेगा। है। एक्चुअली मुझे एक जगह पता है, वहाँ पर मिल्कशेक काफी कमाल मिलते हैं। ये ट्रीट मेरी तरफ से है। चलो आ जाओ स्काउट्स, अपने अपने बैग उठाओ और तैयार हो जाओ। पिंक बैकपैक किसका है ये? ये मत कहना ये तुम्हारा है सैबी। नहीं, मेरा तो वो रहा। ओह बिली, ये तुम्हारा है ना? ये क्या तुम पिंक बैग लेके घूमते हो? वो मेरा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बेली, अभी ज्वाइन किया। नाइस टू मीट यू। स्काउट मास्टर जॉन, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? इससे पहले हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। एग्जैक्टली, पर आज से लड़की भी होगी। बेली ने हमें आज से ही ज्वाइन किया है। चलो गाइस, निकलने से पहले जल्दी से फर्स्ट एड ट्रेनिंग कर लेते हैं। सब लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले, अगर एंकल में मोच आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो स्काउट्स, सबसे पहले आपको दर्द और सूजन को रोकना है। पता है, अच्छा रहेगा अगर तुरंत ही वहाँ मकड़ियाँ 15 हो से सकती 20 हैं मिनट के लिए और जहरीले आइस सांप पैक बांध और पहाड़ी और शेर। सोने से पहले 2 से 3 घंटे इसे दोहराते रहो।
वो तुम जैसे बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं। समझ गए। इसके बाद क्या तुम अभी भी साथ चलोगी? हाँ, जरूर चलूंगी। मुझे जानकारी देने के लिए थैंक यू। सर की बात ध्यान से सुन लो। अगर किसी को कैंप में चोट लगी तो मदद की जरूरत पड़ेगी। मत बांधना कि ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए, ठीक है बच्चों? फिक्र मत करो, लड़की से कोई मदद मांगने नहीं आने वाला। वैसे भी ये सब इजी है, मैं ये सब जानता हूँ। ऊपर रखना है तो याद रखना, आइस, बैंडेज और पैर ऊपर। गलती से भी ये मैप मत खो देना, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग खो जाते हैं, इसलिए इस पर हमेशा नजर बनाए रखना। पीछे भी सब लोग ने सुन लिया ना? यस सर। ओके, लेट्स गो। अभी भी टाइम है, वापस बस में जाकर बैठ सकती हो। जरूरत नहीं है, थैंक्स। बस बता रहा था, अगर तुम खो गई तो ये मत सोचना कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। जब तक ये मैप मेरे पास है मुझे कुछ नहीं हो सकता, और क्या पता उल्टा मुझे ही आकर तुम्हें बचाना पड़े। बचाएगी। इसने कहा ये तुम्हें बचाने वाली है। हाँ, सुन लिया, पर ऐसा कभी नहीं होगा। अब देखना। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है? देख क्या कर रहा है? मैप निकाल लेगा क्या? क्या कर रहा है? अरे हाँ, उसने मैप निकाल लिया। अरे यकीन नहीं होता, देख उसने क्या कर लिया। अरे यार, देखा, अब ये गया। देखते हैं अब किसे कौन बचाएगा। हम कैंप फायर पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी आओ। चल चल। चलो तैयार हो जाओ, अब मैं दिखाऊंगा आग कैसे जलाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो स्काउट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ये स्पेशल बैज मिलेगा। अब इसे अभी मुझे दे दीजिए सर। सब जानते हैं कि मैं ही बेस्ट स्काउट हूँ। पर बेस्ट तो कोई भी हो सकता है, बेली भी। हाँ बिल्कुल, पर इसे गर्ल स्काउट कुकीज बेचना चाहिए था। बस ट्रेवर, अब बस करो, मजाक की एक हद होती है। वैसे भी जो कुछ लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं, ये तो सच है। हाँ सही कहा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हमें एक फ्लिंट लेना है और एक स्टील, दोनों को ऐसे सामने पकड़ना है। सर तो ऐसे हिला रही है जैसे सब समझ आ रहा हो। हे बेली, ये हम लड़कों का काम है, तुम बस अपनी डॉल के साथ खेलो। अगर ध्यान से सुनोगे तो काम आएगा। इमरजेंसी में आग जलाना सबसे बेस्ट बचाव सिग्नल होता है। कम ऑन, कम ऑन, हो गया। तो आग इस तरह से जलाना है। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ओके, तो अब तुम्हारी बारी। अपने पार्टनर्स चुन लो और जाकर लकड़ियां ले आओ। सबको एक साथ रहना है और मैप साथ रखना। साथ चलना है। चल। हे मैक्स, मेरे पार्टनर बनोगे? पर मैं तो डेरिल के साथ जा रहा हूँ। हाँ जाओ। सॉरी। सैमी, तुम मेरे पार्टनर बनोगे? मैं तो बिली के साथ जा रहा हूँ। सॉरी। पछताओगे। हे ट्रेवर, मेरे पार्टनर बनोगे? बिल्कुल नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। मत जाओ ना, सबने पार्टनर्स बना लिए हैं, और वैसे मैं तुम्हारे काम ही आऊंगी। चलो जाओ। हे रुको, तुम्हारा मैप। मेरा पीछा मत करो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ये सब बच्चों की बस की बात नहीं है। तुमने सुना नहीं सर जॉन ने क्या कहा था? मैप साथ रखने हैं और पार्टनर भी बनाना है। ये बाकी सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं यहाँ का बेस्ट स्काउट हूँ, कोई फालतू मैप की जरूरत नहीं है, और तुम जैसी छोटी बच्ची को पार्टनर नहीं बनाऊंगा। ट्रेवर, रुको, अकेले जाना सेफ नहीं है। ट्रेवर एक लड़की को पार्टनर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो बेली को अकेला छोड़कर उससे दूर चला गया। ट्रेवर जंगल में अंदर और अंदर घुसता चला गया। वो आग जलाने के लिए एक बढ़िया लकड़ी की तलाश में था। आखिरकार उसे लकड़ी मिल ही गई और वो उसे लेकर वापस कैंप लौटने लगा। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी उसे लगा जैसे वो खो गया है। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते आया था, क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा था। वो जंगल में और अंदर की तरफ जाने लगा। उसे भनक तक नहीं थी कि वो धीरे धीरे बाकी स्काउट से दूर होता जा रहा था।
धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और इसी के साथ ट्रेवर की घबराहट भी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो सोचने लगा, काश वो अपना मैप गुस्से में ना फेंकता। कैंप का रास्ता ना मिलने से डर के मारे ट्रेवर का बुरा हाल हो गया। उसने लकड़ी फेंकी और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते अचानक वो गिर गया और उसके एंकल में बुरी तरह से मोच आ गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा, पर उसे बचाने वाला आसपास कोई नहीं था। घंटों बीत गए और ट्रेवर की हालत और खराब होने लगी। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो रोते रोते मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी मदद करने वही पहुंचा जिसकी मदद लेने की उसने कभी सोची भी नहीं थी। बचाओ! ये क्या था? सांप? पहाड़ी शेर? दूर रहो, पास मत आना, मेरे पास हथियार है, दूर रहो, प्लीज मुझे मत खाओ। ट्रेवर! ओ, तुम यहाँ पर भी आ गई? हे, पता है पूरा कैंप तुम्हें सारे जंगल में ढूंढ रहा है। सब बहुत टेंशन में है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी चीख सुन ली और ये भी मिला। मैं चीख नहीं रहा था, बस आराम कर रहा था। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले कौन चिल्ला रहा था? बचाओ बचाओ, प्लीज कोई बचाओ मुझे। क्या तुम यहाँ से जाओगी? मैं ठीक हूँ, बस निकलने ही वाला था। मेरा एंकल! तुम बैठे रहो, जरा मुझे देखने दो। मुझे लगता है तुम्हारे पैर में तो मोच आई है। चलो हटो, मुझे मदद करने दो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। याद है सर जॉन ने क्या कहा था? हमें बर्फ बांधनी है ताकि स्वेलिंग बढ़े नहीं, और फिर सपोर्ट के लिए इसे बांध कर रखना है। हाँ हाँ, ये सब जानता हूँ मैं, ये सब करने ही वाला था। क्या तुम मेरे कंधे का सहारा लेकर एक पाँव पर चलोगे और मेरे मैप से? मेरा मैप कहाँ है? मेरा मैप तुमने कहीं देखा क्या? नहीं। छोड़ो, ऐसी सिचुएशन में सर जॉन क्या करते? ओह हाँ, चलो हम आग जलाते हैं और बचाव के लिए सिग्नल देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बस सिग्नल देने ही वाला था। अभी आग जला देता हूँ। कहो तो मैं हेल्प करूं? नहीं, मैं कर लूंगा। कम ऑन। नहीं जल रहा, लगता है लकड़ी खराब है। रुको, मुझे ट्राई करने दो। ठीक है, पर अगर मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं। कहा ना खराब हुआ है। कम ऑन। जल गई। और अब थोड़ी और लकड़ियां लाती हूँ ताकि आग की लपटों को और बढ़ा सके। ओके। तुम यहीं रेस्ट करो, मैं बस अभी आई। अब सब ठीक है। अच्छा होगा कोई ये देख ले, वरना यहाँ रात बितानी पड़े तो बहुत डर लगेगा। डर? वो तो सिर्फ लड़कियों को ही लग सकता है, और यहाँ एक ही लड़की है और वो हो तुम। शेर आ गया। ओह ट्रेवर, बेली, पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम लोगों को। तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पैर को वैसे ही बांध दिया जैसे आपने सिखाया था। बहुत बढ़िया ट्रेवर, बड़ी अच्छी तरह से बांधा है तुमने। थैंक यू। और अच्छा हुआ तुमने आग जला दी, नहीं तो मैं तो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता गाइस। ये तो बहुत आसान था। हाँ, मैं तुम्हें उठा दूं। ओके। पता है ट्रेवर, तुमने ये जो समझदारी दिखाई है इसके लिए मैं तुम्हें ये स्पेशल बैच देना चाहता हूँ। क्या? इस बेस्ट स्काउट परफॉर्मेंस के लिए। ओह वाव, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। पर इस पर मेरा हक नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुमने सब कुछ वैसे ही किया जैसा मैंने सिखाया था। ये मैंने नहीं, बेली ने किया था। सच कहूँ तो ये नहीं होती तो मैं नहीं बच पाता। ये लो बेली, इस पर तुम्हारा हक है।
सच में थैंक यू ट्रेवर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं समझ गया हूँ जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? हाँ ट्रेवर। और आज से सिर्फ तुम ही मेरी पार्टनर बनोगी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। हाँ जरूर बनूंगी। ओके गाइस, सब थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी, तो हाँ। चलो घर चलते हैं। ओ वैसे अगर भूख लगी है तो मेरे पास तुम सब के लिए कुकीज हैं। ये वाली तो मेरी फेवरेट है। क्या मुझे ये गर्ल स्काउट कुकीज पसंद है। फुटबॉल? हाँ थैंक्स रजीना, वक्त आ गया तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊं। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ज़ेन, ये एक बढ़िया गिफ्ट है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये लाने के लिए रजीना को थैंक्स बोलो। थैंक यू रेजीना। यू वेलकम। क्यों ना अब ये वाला खोला जाए। क्या ये शूज हैं। मैं जानती हूँ तुम डांस क्लास में जाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। आप तो मेरे लिए पूरी ड्रेस लाई हैं। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। तुम ये क्यों लाई हो? क्योंकि इसे बैले करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बेटा एक बैले डांसर बने। इसे तो चाहिए कि ये दूसरे बच्चों की तरह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पहले ज़ेन को बाकी के गिफ्ट तो खोल लेने दो। अब मैं ये खोलूंगा। अच्छा सुनो, मेरी चाबियां देखी हैं क्या तुमने? नहीं। ओह लेट हो जाऊंगी। कहाँ रखी है मैंने? मैं ले आया। थैंक यू। सच में कटरीना, अब हमारा बेटा ऐसा दिखेगा? हैंक, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या बुराई है डैड? आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे डैड बस थोड़ा पुराने ख्यालों वाले हैं। ज़ेन को गुड लक नहीं बोलोगे हैंक? आज इसका पहला दिन है। डैड कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। मुझे पता नहीं था यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं कर लूंगा। पक्का ना? ओके। मस्त मजे करना। अरे यहाँ तो देखो, देखो तो ये क्या कर रहा है। हंस क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ हमारे साथ डांस सीखने आए हो? हाँ। क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम वो हो तो। हेलो एवरीवन। तो सारी लड़कियां बैले टीम में शामिल होने आई है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल यहाँ पर एक लड़का भी है, लेकिन आप उसे भी लड़की समझ लीजिए। बस करो। तुम भी सीखने आए हो? हाँ, सीख सकता हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक पोजीशंस। पहली पोजीशन, एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर, रीढ़ सीधी। सेकंड पोजीशन, हाथ नीचे की तरफ, बाहें बाहर निकालो। और तीसरी पोजीशन में अपने दाएं 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पिरुएट सीखने वाले हैं, एक टांग पे घूमना। ये घूमना किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आंधे और मतलब बाहर की तरफ घूमना। जैसे इस तरह। ठीक है, अब तुम करो। बढ़िया, अपने हाथ फैलाओ।
बहुत अच्छे क्लेयर, बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है ज़ेन, अब तुम करो। मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो, है ना? पूरी कोशिश के साथ करो। ठीक है। अब मजा आएगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ शायद। या फिर तुम समझ लो कि ये बैले सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं, चाहे तुम जैसा जनाना लड़का ही क्यों ना हो। आज तुम्हें ज़ेन की काफी फिक्र हो रही है क्लेयर, ऐसा क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा? हाँ क्यों नहीं, इससे तो बिना गिरे बेसिक टर्न भी नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। वैसे सबको बता दूं, सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ ही हफ्ते बाकी है जब मैं ये तय करने वाली हूँ कि टीम में कौन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कल से तुम अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाओगे। अगर फिर शर्मिंदा होना तो जरूर आना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं कल वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज उन बदतमीज लड़कियों की वजह से हार मत मानो। तुम तो हमेशा से बैले सीखना चाहते थे ना। मैं वहाँ अकेला लड़का हूँ, मुझे वहाँ शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो ज़ेन? रुको। हो गई तसल्ली? प्लीज अब तुम भी मुझे लेक्चर देने मत लग जाना, ठीक है? कोई तो वजह होगी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां बैले करती हैं। हमेशा से ऐसा ही है। वक्त बदल गया है हैंक। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है अब उसे समझ आ जाए। उसे बैले से बहुत प्यार है, लेकिन अब तो उसे खुद पर भी शक होने लगा है। यकीन मानो, एक बार वो मर्दों वाले गेम खेलेगा तो ये बैले का भूत सर से उतर जाएगा। इस वक्त बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तुम्हारा मतलब है कि वो 5 साल की उम्र से कंफ्यूज था? क्या बोल रही हो तुम? देखो हैंक, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़ेन को बचपन से ही तितलियां और यूनिकॉर्न पसंद थे, ना कि ट्रक और गन्स। तुम उसे वो चीजें पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो उसे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब से हुआ क्या है? उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो रोते हुए वापस आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसे पसंद है वो गलत है। अगर लोग ही गलत हैं तो उसका क्या कसूर? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में वो कर सके जो उसे पसंद हो? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैले करे। क्या वो कभी आम लड़कों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है जब उसने पहली बार रेडियो पर आरियाना ग्रांडे सुना था? उसके बाद पूरा 1 साल वो बस वही सुनना चाहता था। जब भी कार में बैठा, आरियाना ग्रांडे चलाओ, आरियाना ग्रांडे चलाओ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी उसी थीम पर था और तुमने भी तो वो ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छे से याद है। और दूसरे किसी लड़के ने वैसा नहीं किया। हर कोई सुपर हीरो और रेसलिंग में जाना चाहता था। सच्चाई ये है, ज़ेन हमेशा से ही सबसे अलग था और यही उसे सबसे खास बनाता है, सबसे खास। इसलिए हमें उसे जैसा वो है वैसे ही रहने देना होगा। लेकिन मुझे वो करना नहीं आता। और हमारे पास चारा भी क्या है? उसके सपनों को कुचल दें और पूरी जिंदगी घुट घुट कर उसे जीने पर मजबूर कर दें ताकि वो बड़ा होकर खुद ही फैसला करे कि उसे क्या करना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत है, समझे? ठीक है, तो प्लान क्या है? वो तो बोल रहा है कि अगर कोई और लड़का नहीं होगा तो वो दोबारा सीखने नहीं जाएगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर पूछा था कि कोई और है जो अपने लड़के को बैले क्लास में भेजना चाहता हो।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो अभी से डिलीट करो। मजाक कर रहे हो? देखो देखो तो सही क्या कमेंट आए हैं। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके बेटों को बैले में दिलचस्पी है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हैंक, सच में। अच्छा, मुझे लगता है वक्त सच में बदल गया है। आखिरकार डैड ने अपने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मां जेन को प्रैक्टिस के लिए लेकर आई। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला वहां और लड़के भी हैं, तब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करने लगा और घर पर भी खुद से प्रैक्टिस करता। यहां तक कि मॉम के साथ भी प्रैक्टिस करता और डैड के साथ भी। जेन प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे अच्छा डांसर बनता गया। और फिर इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, आप जाओ। ओके, गुड लक। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। जानती हूँ। वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। मैंने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? दोबारा शर्मिंदा होने के लिए? हाँ, तुम एक बार फिर से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाओगे। सच कहूँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बैले इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें मर्दों वाले खेलों से डर लगता है? नहीं। तो बेचारे सिसी को चोट लगने से डर लगता है? नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। देखो तो सही कैसे नाराज हो रहा है। लगता है ये बहुत रोता भी है। अरे जाने दो, लगता है अभी ही रोना शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना। ज़ेन, बेटा क्या हुआ? वो लड़कियां फिर से मेरा मजाक उड़ा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। सब भूल जाओ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ज़ेन, हेलो, कैसा रहा सब? ठीक नहीं हुआ। उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और वो अब अंदर भी नहीं जाना चाहता। बहुत बुरा हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल करता है वापस घर आ जाऊं उसके साथ। और 1 मिनट रुको। दरअसल एक आइडिया है, कुछ भी करके उसे वहीं रोकना। पता नहीं वो रुकेगा या नहीं। हेलो, अब चलिए। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से चलिए। ओके, अपनी सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। ज़ेन! अरे तुम यहाँ पर? डैड, कैसा लग रहा हूँ? आपने बैले ड्रेस क्यों पहनी? क्या मर्द बैले नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्या बात है। ओह, थैंक्स। सच कहूँ तो मुझे लगा था आप नहीं चाहते मैं बैले करूं। मैं जानता हूँ आप मुझे डांसर नहीं बनाना चाहते। देखो, पहले की बात और थी। मुझे अब समझ आया कि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकते हो, जैसे कि बैले डांसर। हाँ, एक बैले डांसर भी। मैं तुम्हें बदलने नहीं, सपोर्ट करने आया हूँ। थैंक्स डैड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो बस करो। ओह ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को दिखाने के लड़के भी बैले कर सकते हैं। आओ चलते हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि क्लेयर आखिरी थी, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। रुकिए रुकिए, ज़ेन भी ट्राई करेगा। ओह, वेलकम बैक ज़ेन। आ जाओ।
वाह ज़ैन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे डैड भी सिसी होंगे। ए! तुम्हें पता है ना क्लेयर, तुम्हारी इसी हरकत पर मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहो। शुरू करो ज़ेन। गुड लक। दिखा दो उनको। देखो एक और लड़का भी है। ज़ेन। अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो? एक और कोशिश करूं? I'm sorry, सबको एक ही मौका मिलता है। मतलब मैं टीम में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई है। ए, कम से कम उसने कोशिश तो की। और भले ही वो टीम में पहुंचे या ना पहुंचे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। देखो तो बात कौन कर रहा है। चुप हो जाओ, बहुत बातें कर ली। ओके, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 ही टीम में आ सकते हैं। जो डांसर्स चुने गए हैं वो हैं, पहला नाम केसी, किमबरली, एलेक्स, और आखिरी डांसर है क्ले। Congratulations। क्या आप सच में एक लड़के को ले रही हैं और मुझे नहीं? मैं यहाँ सबसे अच्छी डांसर हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी हरकतें बहुत ही खराब है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबसे अगले साल ऑडिशंस पर मिलूंगी। तुम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है। सॉरी तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हमें तुम पर बहुत फक्र है बेटा। कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश की। ज़ेन रुक जाओ, अफसोस है आज तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन ये लो, पास में ही एक और टीम नए डांसर्स ढूंढ रही है, वहां कोशिश करना। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बैले करना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था तुम्हें बैले से प्यार है। हाँ, मुझे लगा था ये तुम्हारा सपना है। वक्त वक्त की बात है, शायद फ्यूचर में कभी कोशिश करूं। सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स में जाऊं। ओके, कौन से स्पोर्ट? अभी सोचा नहीं, शायद चीयर लीडिंग। क्या ख्याल है डैड? आपने कहा था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? हाँ सही है। मजाक कर रहा था। मैं सॉकर के बारे में सोच रहा था। सच में? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पार्क में चलकर प्रैक्टिस करें? हाँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पहले मैं कपड़े बदल लूं क्योंकि ये पैंट थोड़ी टाइट है। क्या रूबी आ गई है? बस थोड़ी देर में आती ही होगी। अपनी सौतेली बहन से मिलने के लिए तैयार हो? ओह, हम दोनों भी। अब हैली के साथ स्कूल जाने के लिए भी कोई होगा, ब्रूक और क्लैरी को छोड़कर। वो दोनों मेरी दोस्त है माँ। रूबी, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको मिस किया पापा। हाय। हाय, मैं इसका नाम हार्ली है और वो बस होमवर्क करने के लिए जा ही रही है। नहीं, ऐसा कुछ रूम नहीं। में जाओ अभी। रुको, इससे मैं उठा लेता हूँ। तुम हार्ली के रूम में रहने वाली हो। चलो जल्दी आ जाओ। दरअसल तुम्हारे पापा और मुझे कुछ चीजें पहले ठीक करनी होगी, तो हमारा किचन ये बहुत ही खराब हालत में है, तो तुम यहीं पर इंतजार करो। रहने भी दो, उसे बुरा नहीं लगेगा। चलो काउच पर बैठ जाओ। आ जाओ। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम बस अभी आए, तुम यहीं पर रुको, यहीं पर प्लीज।
कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ गलत है हैंक। क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा तुम्हें? तुमने देखा नहीं उसने कैसे कपड़े पहने हैं? आजकल के बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं, इसमें क्या खराबी है बताओ जरा। ये बहुत ही खराब है, जैसे कोई ड्रग्स लेने वाली हो। और तुमने उसे इतने सारे पियर्सिंग करने के लिए अलाउ क्यों किया? शायद तुम भूल रही हो, मैं उसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। पहले वो ऐसी नहीं थी। टैटूज भी? पता है, मुझे भी वो देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी प्यारी हार्ली इस जैसी लड़की के साथ रहने वाली है? क्या पता हार्ली भी इसके जैसी बन जाए? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो अलग दिखती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी इंसान है। तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। लोग बदलते भी हैं और कभी कभी बुरे भी बन जाते हैं। रूबी काफी मुश्किल दौर से गुजर चुकी है, और वो भी उसकी माँ के साथ। इसी वजह से शायद वो ऐसे कपड़े पहनती है। वैसे याद रखो कि तुमने ही कहा था कि ग्रेजुएशन होने तक वो हमारे साथ यहीं पर रुक सकती है। क्योंकि मुझे ये सब पहले ही पता नहीं था। ओके, मेरे लिए एक फेवर कर दो। किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो। ये तो बहुत क्यूट है। ये बहुत सही है। हार्ली? ये वाला बहुत अच्छा है ना? हार्ली, हार्ली, मैंने तुमसे होमवर्क करने के लिए कहा था। वो मैं बाद में कर लूंगी। मुझे रूबी के साथ वक्त बिताना है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रेड्स कितने खराब हैं? तुम्हें अभी के अभी पढ़ाई करनी चाहिए। सॉरी, ये कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाना होगा। वो यहाँ पर भी तो फोन पे बात कर सकती थी। वो जरूर कुछ छुपा रही है। हार्ली, तुम और रूबी क्या बातें कर रहे थे? मैं सिर्फ पूछ रही थी कि वो रोब्लॉक्स खेलती है या नहीं। क्या हम डिनर के पहले खेल सकते हैं? मैंने कहा ना नहीं। होमवर्क पहले, हमेशा। हार्ली, मुझे पता है रूबी देखने में अच्छी है, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता, ना ही तुम समझ सकती हो। हो सकता है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी। तुम ठीक हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं अब घर वापस नहीं जा सकती पापा। क्यों, क्या हुआ? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, पर मैं नहीं जानती कि इस समर्स में मैं कहाँ जाके रहूंगी। हे, कोई बात नहीं, तुम जब तक यहाँ चाहो रुक सकती हो। इसे अपना ही घर समझो। थैंक्स पापा। लीजा, आपका भी शुक्रिया। ओके, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कहाँ रुकने वाली हो। ओ, रुकिए, मैं भी आती हूँ। मुझे डी मिला फिर से। माँ मुझे बहुत डांटने वाली है। कैसे? अलजेब्रा तो बहुत आसान है। मुझे तो ए मिला है। मुझे बस समझ में नहीं आता। स्कूल के बाद तुम हेल्प कर सकती हो? नहीं, क्लेयर और मैं स्कूल के बाद शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। रुको, क्या तुमने जॉना को पूछा? नहीं, मुझे पूछने के लिए डर लग रहा है। ये नई लड़की कौन है? ये क्या पहन के आई है? ऐसा लग रहा है अभी अभी दलदल से बाहर निकली हो। हाँ, इस तरह की लड़कियां नशे की आदी होती है। बस मुझे लगता है उससे गंद भी आती होगी। हे, ऐसी बातें मत करो प्लीज। अब ये मत कहना कि तुम्हें वो पसंद आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाय हार्ली। हे भगवान, तुम उसे जानती हो? नहीं, हम दोनों पार्किंग लॉट में मिल गए थे और कुछ नहीं। तुम्हें उस जैसे के साथ बात नहीं करना चाहिए, समझ गई? हाय हार्ली, आज स्कूल कैसा था? कुछ खास नहीं था।
रुकिए, रूबी का क्या? अब उसका क्या? हम उसे घर नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, वो अपने आप घर आ सकती है। लेकिन मेरी बात सुनो। रूबी की संगत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो, समझ गई? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम एक ही घर में रहते हैं। हाँ, ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। हैंक और मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी। Hey! रूबी, तुम कहाँ थी और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हाँ सॉरी। हमने तुम्हारा काफी देर से इंतजार किया, फिर हमें वहां से निकलना पड़ा। रूबी, जाने दो उसे। क्या तुमने उसकी लाल आंखें देखी? वो जरूर कुछ नशा करके आई होगी। नहीं, लगता है वो जरूर रो रही होगी। मतलब इमोशनली अनस्टेबल। ये उसकी एक और बुरी बात है, और इसीलिए उसकी माँ ने उसे घर से निकाला। रूबी को घर से नहीं निकाला गया तो है। फिर मुझे बताओ, वो वापस घर क्यों नहीं जा सकती? मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो मुझे जल्दी बताएगी, और तब तक उसे कोई परेशान नहीं करेगा। जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि वो सोफे पर सो जाए, हाली के रूम में नहीं, जब तक हमें कोई इसका सलूशन नहीं मिल जाता। और वैसे भी मुझे उसके बारे में बात करनी है, जल्दी ही। मैं देख के आता हूँ कि क्या हुआ है। अपना खाना खाओ, खाना खाओ। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे नहीं लगता लीजा को अगर मेरी चिंता होती तो वो मुझे ऐसे छोड़ उसने के कहा जाती। कि उसने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। वो मुझसे नफरत करती है पापा। अब बस करो। अभी एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, और सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब लीजा को एहसास होगा कि तुम असलियत में कैसी हो, और उसने अभी टैटू और पियर्सिंग के पीछे छुपी हुई लड़की को नहीं देखा है। सामान पैक कर लिया? मुझे लगता है तुम सही कर रही हो। तुम्हारे पापा तुम्हें जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं। बस यही सुनना बाकी था। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन तुम प्लीज मत जाओ, ओके? तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानती पापा, पर यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं फुटपाथ पे सो जाऊं। हमें थोड़ा टाइम दो। अगर कुछ सही नहीं होता है तो तुम जा सकती हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ओके? तुम दोनों को यकीन नहीं होगा, वो अब मेरी पी क्लास में भी है। क्या वही लड़की? क्या उसने तुमसे बात करने की कोशिश की? हार्ली? हाँ? तुम जाकर उससे पूछती क्यों नहीं हो? सही कहा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर उसने ना कह दिया तो पता लगाने का एक ही जरिया है। क्लेयर, नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? उसे जाने दो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। ये क्या है हार्ली? गलती से हो गया इज़ाबेल, मुझे माफ कर तुमने दो। सारी स्पैगेटी मुझ पर गिरा दी। ये गलती से हो गया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। स्कूल के बाद मिलना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इतनी फिक्र मत करो, वो वैसे भी कुछ नहीं करने वाली। हाँ, वो सिर्फ बोलती है। वो यहीं पर है। चलो यहाँ से चलते हैं। हार्ली, रुक जाओ। वो हमारे पीछे नहीं आ रही। इज़ाबेल प्लीज। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती, तुम नहीं बचोगी। रुको, जरा सोच कर देखो। अगर तुम लड़ना भी चाहती हो तो हम लोग 3 हैं और तुम अकेली। तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। माफ करना हार्ली, तुम अपना देख लो प्लीज। हाँ, चलो यहाँ से। चलो।
अब तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचा नहीं सकते, पीटने के लिए तैयार। जाओ जाकर अपनी बराबरी वाली से पंगा लो। हाँ बाकलाइना, क्या तुम ठीक हो? हाँ। वाह, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं। मैंने बस कर ही लिया था। ये वाला देखो। तुम आखिर थी कहाँ? मैं पार्किंग लॉट में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी, मैं रूबी के साथ पैदल घर आ गई। पैदल क्यों आई रूबी? तुम आखिर क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, ये हाली का आइडिया था। और राइट, मुझे लगता है तुमने उसे कन्विंस किया। पता है रूबी, मुझे लगता है तुमने हार्ली के ऊपर बुरा असर डाला है। इससे अच्छा तो तुम ब्रूक और क्लेयर के साथ ही रहती, और तुम तो उससे भी बुरी हो। वो ऐसी नहीं है। तुम इससे दूर रहो हार्ली। साफ दिख रहा है उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। घर पे आके तुम दोनों वीडियो गेम खेल रही हो जबकि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, और इसीलिए तुम अलजेब्रा में फेल हुई हो। और रूबी, आगे क्या करना है? हाँ, क्या तुम मुझसे ड्रग्स लेना सिखाओगी? आप मुझे गलत समझ रही हैं। ओह बिल्कुल, तो तुम उनके जैसे दिखती क्यों हो? और शायद इसी वजह से तुम बेघर हो। रूबी नहीं, रूबी। सही बात है, अपना सामान बांधो। उम्मीद है कि तुम इस बार सच में घर छोड़ के जाओगी। जरूर, मैं चली जाऊंगी। पर आपको ये बता दूं कि मेरी माँ ने मुझे घर से नहीं निकाला है, बल्कि वो खुद चली गई। तुम ये सब क्या बातें कर रही हो रूबी? कुछ साल पहले मेरी माँ काम करते हुए फिसल गई। उन्हें काफ़ी चोटें आई थी और इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए थे। कुछ समय बाद दर्द तो चला गया, लेकिन उन्हें पेन किलर्स की लत लग गई और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका काफ़ी वजन घट गया, उन्होंने जॉब भी छोड़ दी, हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। उन पेन किलर्स ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैंने पापा को नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब वो कहाँ है? रिहैब। मुझे खुशी है कि वो अब ठीक हो रही है, लेकिन हमने अपना घर खो दिया, इसलिए मैं यहाँ पे रहने आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से इतनी परेशानी होगी तो मैं कभी नहीं आती। मैं जानती हूँ कि लोग मुझे गलत समझते हैं क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ, पर एक चीज़ जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि लोग सोचे कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ड्रग्स कितनी जिंदगियाँ बर्बाद करता है। तो मैं कभी भी। मुझे माफ करना, तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी बेटी हार्ली। उसके ग्रेड्स लगातार गिरते जा रहे हैं और मैं। रूबी ने पहले ही मेरी होमवर्क करने में हेल्प कर दी है। घर आते ही हमने पहले वही किया। और मैं आपको बता दूं कि रूबी एडवांस्ड कैलकुलस में है। उसका मैथ्स बहुत अच्छा है और उसने वादा किया है कि वो मेरी हेल्प करेगी। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा, पर मुझे 4.3 GPA मिले थे लास्ट सेमेस्टर। वाओ! और आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। रूबी क्लेयर और ब्रूक से तो बहुत अच्छी है। आज स्कूल में मेरी लड़ाई होने ही वाली थी और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लड़ाई से क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, शुरुआत मैंने नहीं की थी, पर अगर रूबी नहीं होती तो आज मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं। हाय गाइस, क्या हुआ? मुझे अभी एहसास हुआ कि एक किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। उनो। हाय जॉना, हार्ली अभी बस 2 मिनट में आ रही है। पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तुम बाहर किसी को वेट करवा रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो डेट पर जा रही है। अभी वो काफी छोटी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मेरा इससे तो कोई लेना देना है नहीं, पर
पर जहाँ तक मुझे लगता है वो काफ़ी क्यूट है। तो तुम हार्ली का हौसला बढ़ा रही हो। शायद ये उतनी बुरी बात नहीं है। मैंने कभी हार्ली को अलजेब्रा में ए ग्रेड पाते हुए नहीं देखा। ओह मेरी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। क्या ये नोज पियर्सिंग है? हार्ली? ओह हाँ, मैं रूबी के साथ गई थी। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। रूबी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने हद पार कर दी है। मैं तो मजाक कर रही थी माँ, ये तो मैग्नेटिक है, देखो। डरा दिया ना? क्या जोना बाहर ही रुका है? हाँ, जल्दी क्या है? शायद तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाने दो, अच्छे से एंजॉय करना। हाय। है, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बाय बेटा, फिर से जीतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओह, ये जरूर वही नई लड़की होगी, हेवनली। वो बिल्कुल अकेली है। ये उसके लिए बहुत बुरा है। चलो जाके उसके साथ बैठे। क्या? बिल्कुल नहीं, हमें कोई उसके साथ देख ना ले। इसका क्या मतलब है टेस? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। अब चलो। मैं चाहती हूँ कि कक्षा के बाद आप मुझसे मिलें। मैं आपके कक्षा में पास होने के बारे में चिंतित हूँ। अपने काम से काम रखो। ठीक है, सभी को अपने ग्रेडेड एग्जाम्स वापस मिल गए होंगे, हेवनली को छोड़कर, क्योंकि वो नई है। ठीक है, मैं आपको अगले काम के बारे में बताने के लिए उत्साहित हूँ। हमारे लिए एक होने जा रहा है मैथ्स कंपटीशन। कुछ नहीं। अरे यार, ये बहुत मजेदार होने वाला है। करना तो तुम्हें फिर भी पड़ेगा, ठीक है? मैं तुम्हारी जोड़ी बनाऊंगी और जो कक्षा में जीतेगा उसको अवसर मिलेगा स्कूल व्यापी प्रतियोगिता में जाने का। जो कोई स्कूल व्यापी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे अंतिम परीक्षा में ऑटोमेटिक ए ग्रेड मिलेगा। बढ़िया, आखिरकार कुछ उत्साह। मैंने पहले ही आपकी जोड़ी बना रखी है, तो चलो एलेक्स और जॉन को एक जोड़ी में रखते हैं। शॉन्टे और एरॉन, जूली और बारबरा, टेसा और हेमनली। क्या? नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं? रहने दो मिस फेलिन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जानते हो क्यों। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, और वैसे भी ये चर्चा का विषय नहीं है। इस कक्षा में पहले ही मेरा ग्रेड खराब है और अब तो और भी बुरा हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ना, मुझे तो नहीं लगता। यदि मैं मैथ्स में बुरी हूँ तो डाउन सिंड्रोम वाली लड़की का तो और बुरा हाल होगा। दरअसल मुझे डाउन सिंड्रोम नहीं है, मुझे ऑटिज्म है। जो भी हो, उन सब का तो एक ही अर्थ है, कम दिमाग। मेरी हार्ड ड्राइव नहीं खुल रही, बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या आपने इसे बंद करके दोबारा खोलने की कोशिश करी या रीस्टार्ट करने की? मैंने पहले ही सब कुछ ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। मेरा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट इस हार्ड ड्राइव में है और मुझे अगली क्लास से पहले से ठीक करना है। क्या आपने कहा कि आपकी हार्ड ड्राइव खराब है? तो मैं कान में भिनभिनाते मच्छर की तरह हो, बहुत एमाइंग हो। अच्छे बनो। हाँ, इसकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, मदद कर सकते हो? मेरे साथ भी कुछ महीने पहले ऐसा ही हुआ था। आपकी ड्राइव अच्छे से फॉर्मेट नहीं हुई होगी। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि डिस्क यूटिलिटी से कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। बस 1 सेकंड लगेगा। क्या मैंने आपसे मदद मांगी और मुझे रीफॉर्मेट करना आता है? धन्यवाद। रुको, पहले अपना डेटा बैकअप कर लो, नहीं तो आप अपना प्रोजेक्ट खो दोगे। देखो, ये तुम्हारी बुद्धि के स्तर से बहुत ऊपर है, ठीक है? अब हमें अकेला छोड़ो। लो, मैंने रीफॉर्मेट कर दिया और अब ये खुल रहा है। मेरा असाइनमेंट वो चला गया। क्या? जरूर आपने खो दिया। नहीं, अब मैं फेल हो जाऊंगी। ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे रिफॉर्मेट करने को बोला। पर मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। ये तो होना ही था जब मैंने मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति की बात सुनी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे हेवनली क्या बना रही है? किसे पता है, उसे तो असाइनमेंट भी समझ नहीं आई होगी। शायद उसके पास कोई प्लान है। चलो मैं पूछ ही लेती हूँ।
हे हेवनली, तुम क्या बना रही हो? मैं अपने घर को चिपकाने के लिए एक मीम बना रही हूँ जिससे ये खड़ा रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो इसे ट्राई करते हैं। नहीं, मैं स्पेक्ट्रम पर किसी से भी सलाह नहीं लूंगी। टेसा, तुम बहुत रूड हो रही हो और लाइन से बाहर जा रही हो। वैसे सच तो यही है। ये कितना अनोइंग है। ये दीवारें खड़ी क्यों नहीं हो रही? शायद हेवनली नींव बनाने के मामले में सही थी। क्या तुम मजाक कर रही हो? हेवनली को तो नींद की स्पेलिंग भी नहीं आती होंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मैथ्स कंपटीशन में उसके साथ फंस गई हूँ। ये बहुत शर्मनाक है। ये लो टेसा, अब का मिल्क शेक आने वाला है और इसे बनाने के लिए मैंने राल्फ से बोला है। ये राल्फ कौन है? ओह, वो मेरा नया वेटर है, वो महान है, वो वहीं पर है। सच में माँ? आपने उसे काम पर क्यों रखा? मेरा मतलब क्या है, उसके पास बड़ा अनुभव है। हाँ, चीजों को कर बढ़ाने का अनुभव। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा टेसा। राल्फ अच्छा काम करता है, असल में वो सबसे अच्छा है। वो एक वेटर ही नहीं बल्कि सब कामों में मदद करता है। उसके बनाए मिल्क शेक को चख के तो देखो। क्या आप नहीं इसे बना सकते? वो इसको खराब ही कर देगा। आप जरूर टेसा हो। आपकी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। ये लीजिए। वाह, ये आपने बनाया? मैं नहीं मानती। हाँ, मैंने ही बनाया है। मुझे अच्छे फूड आर्ट बनाना पसंद है। आशा है कि जितना अच्छा दिख रहा है उतना स्वादिष्ट भी हो। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हनी, क्या आपके पास फोन है? मुझे जानना है कि $81.67 की 20% पिक कितनी होगी। हाँ, एक सेकेंड। ये $16.33 होगी। खैर, 0.334 अगर हम पूरी तरह से देखें तो। रुको, क्या ये तुमने अपने दिमाग में ही कर लिया? मुझे इसके सही होने पे संदेह है। मैं चेक करती हूँ। ठीक है, वो सही है, पर तुमने ये कैसे किया? दरअसल ये बिल्कुल आसान है। मैं मैथ्स में अच्छा ही रहा हूँ, लेकिन मैंने 20% पाने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई। आप जानते हैं कि $75 का 10% क्या होता है? बस आप दशमलव को 1 के आगे ले जाएं। $7 और 50 सेंट्स। हाँ, और 20% के लिए उसे दुगना कर दो। अब $7.5 का दुगना क्या होगा? 15। आप सही हैं। ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी सेवा थी। हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। राल्फ एक स्पेशल व्यक्ति है, उसे कभी मत खोना। हनी, मैं अपने ऑफिस में काम करने जा रही हूँ क्योंकि सामने वाला कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। ओह, मैं तो भूल गई, राल्फ ने इसे ठीक कर दिया। रुको, उसने कर दिया? दरअसल ये आसान था। मुझे तो केवल कंप्यूटर टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट का आदेश देना था और मुझे वहाँ रिस्टोर करने वाली कुछ करप्ट फाइलें मिली। परेशानी वही थी। अब मैं प्लेटों को संभालता हूँ। खुशी हुई कि आपको शेक पसंद आया टेसा। अब पता चला कि मैंने उसे क्यों रखा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कोई विकलांग व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? मैंने सोचा वो सब। हनी, असमर्थता अक्षमता नहीं होती। ऑटिज्म से पीड़ित लोग उतने ही स्मार्ट होते हैं जितने बाकी सब। हाँ, अब लगने लगा है। ठीक है, अब आप मैथ्स का होमवर्क करो। टेसा ने जो व्यवहार राल्फ और हेवनली के साथ किया, अब वो उसके बारे में बुरा महसूस कर रही है। उसने फैसला किया कि जब वो स्कूल वापस जाएगी तो हेवनली को उचित अवसर देगी। उसे आश्चर्य हुआ कि वो मैथ्स कंपटीशन में अपने सभी सहपाठियों को हराते हुए स्कूल व्यापी प्रतियोगिता के लिए योग्य ठहरे। आर्ट क्लास में भी टेसा हेवनली की सलाह लेती है और उसका प्रोजेक्ट बहुत अधिक अच्छा होता है। यहाँ तक कि शिक्षक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि टेसा ने इतना अच्छा किया। टेसा को लगने लगता है कि हेवनली के पास देने के लिए बहुत सारे गुण हैं। केवल कक्षा में ही नहीं, परंतु कक्षा के बाहर भी। टेसा और उसके दोस्तों को हेवनली के साथ घूमने फिरने में बहुत मजा है। और फिर प्रतियोगिता का दिन आता है। टेसा और हेवनली आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं।
ठीक है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए कि बुक साइड मिडिल स्कूल के चैंपियन कौन हैं? इस आखिरी और फाइनल राउंड के लिए हर एक टीम को दूसरी ओर से एक व्यक्ति को चुनना होगा सडन डेथ राउंड का सामना करने के लिए। बुद्धिमानी से चुने। हम चलो एलेक्स को चुनते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी ओर से तुम्हें चुने, क्योंकि हम टेसा को चुनेंगे। सत्यानाश! अरे नहीं, अब मैं सबके सामने हारने वाली हूँ। ये तो बहुत ही शर्मनाक होने वाला है। बिल्कुल नहीं, तुम कर लोगी, मुझे तुम पर विश्वास है। हम एलेक्स को चुनते हैं। ठीक है, जो भी ज्यादा दशमलव पॉइंट तक सही उत्तर देगा वो जीत जाएगा। अब आप इसे लिख नहीं सकते, खुद ही अपने टीममेट के साथ सलाह कर सकते हो। क्या तुम दोनों समझ गए? अच्छा, 12.44 का 20% कितना होगा? 2.46। ओह, ये तो गलत जवाब है। टेसा, जीत के लिए 12.44 का 20% कितना होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। तो पहले मैं 10% पाने के लिए दशमलव को 1 से ऊपर ले जाती हूँ, तो आता है 1.244 और फिर मैं इसे 2 से गुना करूँगी, तो 1.244 को 2 से गुना करने से होगा 2.488। ये था सही जवाब। कहा था ना कर लोगे। बहुत बढ़िया लड़कियों। और ऐसा तुम जानती हो इसका अर्थ क्या है? ऑटोमेटिक। बधाई हो। देखो कैसे चीजें बदल जाती हैं। पैसा जो मैच में इतनी बुरी थी वो स्कूल कंपटीशन में जीत जाती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। धन्यवाद मम्मा, ये रॉक की सिखाई तरकीब से ही हुआ और हेवनली ने भी मेरी पढ़ाई में मदद की। अब मैं मैथ्स में पहली बार ये हासिल करूंगी। खैर, प्रसिद्ध हेवनली से मिलना बहुत अच्छा रहा। टेसा हर समय आपके बारे में बात करती है। क्या आपके पेरेंट्स या कोई और सदस्य यहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहूंगी। हाँ, मेरे पिताजी यही कही है। ओ, वो वहाँ है। राल्फ, ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेवनली मेरी बेटी है। इसने जब ये बताया कि ये टेसा नाम की लड़की के साथ काम कर रही है तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम हो। ओह, बहुत अच्छा। क्या संभावनाएं है? अब सब समझ आया कैसे तुम मैथ्स, आर्ट, कंप्यूटर में इतने अच्छे हो। ये तुम्हें अपने पिता से मिला है। खैर, मुझे इसके बारे में पता नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि टेसा ने ही कंपटीशन जीता है। ठीक है, हमें जश्न मनाना चाहिए। तुम लड़कियाँ क्या करना चाहती हो? मुझे पता है। क्या तुम हमारे लिए अपने कुछ फेमस ओरियो मिल्क शेक बना सकते हो? मेरे पसंदीदा। बिल्कुल। ठीक है, मिल्क शेक आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं लगता कोई 9 से कम नंबर देगा। साढ़े 8। ये क्या मजाक है? हनी, बैठ जाओ, ये भी अच्छा स्कोर है। तुमने बहुत अच्छा किया हनी। और जजेस के मुताबिक नहीं। अगर हमें अगले 2 साल में ओलंपिक टीम में जाना है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं इस पर काम कर रही हूँ डैड। नेशनल में जाने के लिए हमें कुछ और कॉम्बिनेशंस डालने होंगे। ठीक है। मुझे लगता है हमें डबल पाइक डालना चाहिए। नेशनल और ओलंपिक की बातचीत से पहले हमें जरा आज की जीत का जश्न मना लेना चाहिए। क्या हुआ नैन्सी? तुम ठीक तो हो स्वीटहार्ट? मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैर थोड़े से अकड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम डिनर में क्या खाने वाले हैं? मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। पिज्जा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर को ताकत चाहिए। तुम्हें जरूरत है प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये पिज्जा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, जो उसका मन कर रहा है खाने दो। सुनो नैन्सी, पेरिस 2024 बस आने ही वाला है और उसे हर तरीके से बाकी सब लड़कियों से आगे निकलना है।
ओह छोड़ो भी डेनिस, वो दिन रात मेहनत कर रही थी, तो एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैड सही है, मुझे प्रोटीन बार या कुछ और खा लेना चाहिए। सही कहा, जब एक बार ओलंपिक टीम में पहुंच जाएगी तो जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती है, पर अभी नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। घर पहुँचकर मैं चाहता हूँ कि हम अपना वीडियो देखें। अच्छा आइडिया है, मुझे जानना है मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ताकि पता लगे कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं। क्या तुम कभी रुकते भी हो? आगे बढ़ने के लिए कभी आराम नहीं होता मॉम। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो। स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो? क्या संभल के? क्या आराम कहीं से? चोट तो नहीं लगी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? देखने से तो लगा कि तुम बहुत जोर से गिरी हो। ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पैर बस थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, इतना ही। क्यों ना हम किसी को एक बार दिखा दे, बस ऐसे ही। लॉबी में मेडिक्स मौजूद हैं, मुझे यकीन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओह नैन्सी, वो बच्ची नहीं है। बीम पर पहले भी बहुत बार गिर चुकी है। उसने कहा ना वो ठीक है। ठीक हो ना? हाँ। सच में तुम ठीक तो हो ना? हाँ शायद। मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लंच के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। देखा, गाड़ी में मेरे पास प्रोटीन बार रखा है। चलो अब। ठीक है, चलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस याद रहे अपनी चिन को नीचे रखो। चलो अब दोबारा करते हैं। कैसा कर रही है? धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? ओह सॉरी, मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं। तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा पानी लो और अपनी सांस पर काबू रखो। नहीं, वो ब्रेक ले सकती है, लेकिन अपना रूटीन खत्म करने के बाद, समझी? हनी, वो काफी थक चुकी है, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। थोड़ी देर उसे आराम करने दो। नैन्सी, बस थोड़ा मसल फटीग है, नॉर्मल है। बस अपने आप को थोड़ा पुश करना है। सही कहा ना? हाँ डैड सही है मॉम, मुझे अपने स्कोर्स ठीक करने हैं। ये सब प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। याद रखो, जब दिमाग में ठान लोगी तो कुछ भी कर सकती हो। चलो शुरू करो। तुम कर सकती हो इसाबेल। ये वही है जो मैं देखना चाहता था। देखा मैंने क्या कहा था, उसको बस थोड़े पुश की जरूरत है। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? भगवान, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सब ठीक होगा बच्चे, डॉक्टर जल्दी ही हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। पानी पीते रहो और आराम करो। हनी, तुम्हें जल्दी से ठीक होना बच्चे, चैंपियनशिप आने वाली है। ओह, देखकर खुशी हुई कि तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है इसाबेल? सच कहूँ तो मुझे बस शर्म आ रही है। स्वीटहार्ट, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग करती रही हो, पूरी थक चुकी थी। सब थकान ही है ना? मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी को लगातार ये बता रहा हूँ कि इस तरह इसाबेल ओलंपिक की टीम तक नहीं पहुँच पाएगी। तुम समझी मेरी बात को? तुम बहुत मजबूत हो। लव यू। सब सुनकर ऐसा लग रहा है इसाबेल वाकई में जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि बात इससे ज्यादा सीरियस है। आपका क्या मतलब है? शुरुआती टेस्टों के बाद हमें लगता है इसाबेल एक रेयर न्यूरोलॉजिकल अवस्था में है, जिससे उसके मोटर फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं। वेट, आप क्या बात कर रही हैं? ये लगातार इसकी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छा कर रही है। ये एक बार देखिए, बिल्कुल अच्छी लग रही है। आज तो बस ऐसे ही। क्या आपके साथ गिरना, फिसलना या चीजों को पकड़ने में जैसी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है सब ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसकी असली वजह शारीरिक थकान नहीं है, हालांकि देखने में ऐसा लगता है। आपके गिरने और पैरों के लड़खड़ाने की असली वजह है आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो मिसफायर कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? जरूर इसका कोई इलाज होगा। हाँ, इसका इलाज है ना। मेरा मतलब है हफ्ते में 2 बार मेरी फिजिकल थेरेपी होती है। इसके अलावा और भी कुछ है तो मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम इसके नेशनल मिस नहीं कर सकते। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना बेहतर होगा। बदकिस्मती से इसका कोई इलाज नहीं है। क्या? ये नामुमकिन है। आज की तारीख में दवाई से हर चीज का इलाज है। एक मिनट, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अगर ये बस कभी कभी होता है तो हम ट्रेनिंग जारी रख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, वो ओलंपिक में जाना चाहती है। उसको भूल जाइए, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मोटर स्किल्स और खराब होते जाएंगे, रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाएंगे, धीरे धीरे बोलने की शक्ति, टॉयलेट जाने का कंट्रोल, सभी चीजों का कंट्रोल खोता जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है? मैं अगले कुछ हफ्ते सब चीजें प्रोसेस करने और बाकी सब ठीक करने में लगाऊंगी। अगर ऐसी कोई चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी तो उसका समय अभी ही है। और ये तो एक टीनेजर है, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे, जैसे कि कोई सर्जरी या ट्रायल। मैं आपको कुछ स्पेशलिस्ट रेफर कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आपको मदद मिल पाएगी। मैं आप लोगों को कुछ देर अकेला छोड़ना चाहूंगी। हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, एक सेकेंड ओपिनियन लेंगे, शायद कोई नई स्टडी आई होगी, एक परिवार की तरह हम इस सब से लड़ पाएंगे। और तब तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, है ना डेनिस? आप कहाँ जा रहे हैं डैड? आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ ही क्यों? ये सब नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम उदास हो। नहीं, इसका शरीर साथ नहीं छोड़ सकता। वो फेलियर नहीं है। 2 साल में उसको गोल्ड जीतना था। 5 साल की उम्र से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रही थी। वो अब नहीं रुक सकती। नहीं, ट्रेनिंग को गोली मारो। वो अब गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। और इस चीज को हराने के लिए अगर उसको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है अपने डैड की। तुम समझ रहे हो? नहीं समझ सकता। मैं बहुत कुछ करना चाहता था हम सब के लिए। मैं 9 से 5 बजे की नौकरी करके बहुत थक चुका हूँ। उसके बावजूद भी सबके लिए ठीक से खाना भी नहीं ला पाता। अगर इसाबेल ओलंपियन बन जाती, बहुत सारे ब्रांड्स उसको स्पॉन्सर करते, एंडोर्समेंट आती और हम सब इस मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकल पाते। जिंदगी बदल जाती हम सब की। अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी तो हम सब पैसों का क्या करेंगे? मैं इसाबेल से कहूंगी हम कॉफी पीने गए थे। वापस पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि अब और जिम्नास्टिक्स नहीं करनी है। डैड क्या हुआ? मैंने सुना आपके और मॉम के बीच झगड़ा हुआ। नहीं, कुछ नहीं। हम बस इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। सब ठीक है, फिक्र न करो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम्हें पता है बेटा डॉक्टर कैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम ध्यान रखें, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग करने से रोक पाएंगे। मैं कह नहीं सकती। उन्होंने कहा चीजें और खराब हो सकती हैं। ये सीरियस है। क्या पता है, तुम फाइटर हो। क्या तुम इस सबसे हार मान लोगी? बताओ। तुम बहादुर हो, मेरी बहादुर बेटी हो तुम, है ना? हाँ, आप सही हैं। आप बिल्कुल सही हैं। हमने बहुत मेहनत की है। मैं अब रुक नहीं सकती। ये हुई ना बात। जाओ, जाकर चेंज कर लो। हम यहाँ से चलते हैं। चलो मेरी बच्ची। उसके डैड अपनी बेटी के ओलंपिक्स में जाने के सपने को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिन बाद इसाबेल और डेनिस जिम में वापस आ जाते हैं। हालांकि उसका शरीर ट्रेनिंग करने के काबिल नहीं होता, पर फिर भी वो अपने आप को पुश करती रहती है। समय के साथ साथ उसकी तबीयत और खराब होने लगती है, पर इस सब के बावजूद भी इसाबेल के डैड उसे रुकने नहीं देते हैं और इस वजह से वो दोबारा बीमार पड़ जाती है। इस बार इसाबेल कोमा में चली जाती है। न हिल पाती है और न ही बोल पाती है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। इसाबेल के डैड का सपना जो उसके ओलंपिक में जाने का था, आखिरकार खत्म हो जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं और इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं आता। मॉम और
डैड किसी चमत्कार की उम्मीद में रोज उससे मिलने जाते हैं। ये रहा तुम्हारा पसंदीदा रियल हाउसवाइफ। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है, देखती हूँ वहाँ पीपल मैगजीन मिल जाती है तो तुम्हें पढ़कर सुना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं बस अभी हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा था और मैंने आपके सहकर्मी को इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए कहा था। हम उनसे पहले ही बात कर चुके हैं और बदकिस्मती से आपकी पॉलिसी के अनुसार आईसीयू का खर्चा और कवर नहीं हो पाएगा। अब आपको खुद से ही पे करना होगा। क्या? पर हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसेबेल की हालत के अनुसार मैं आपको कुछ और जगहों का भी सुझाव दे सकता हूँ, उनमें खर्च कम आएगा। या फिर क्या? बोलो ना। इसेबेल की हालत में कोई सुधार नहीं है और उसकी हालत पहले से खराब होती जा रही है। हमारी मेडिकल टीम ने सुझाव दिया है कि आपको अन्य विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वो इसी तरह की जिंदगी गुजारे? आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर बंद कर दें? मैं चाहता हूं इन हालातों में आपकी बेटी के लिए जो भी बेस्ट है आप वो करें। ये फैसला इतना आसान नहीं है, आपके पास वक्त है। मैं किसी और दिन आपसे मिलता हूं। उस आदमी को क्या चाहिए था? इंश्योरेंस कंपनी अब इसाबेल के और मेडिकल बिल्स कवर नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम किसी भी तरीके से खर्चा नहीं उठा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं है? नैन्सी, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। पिछले 2 सालों से ये ऐसे ही है। वो एक फाइटर है, वो वापस आएगी, मुझे पता है। नहीं, वो सिर्फ इस मशीन की वजह से सांस ले पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है। हाँ, वो बिल्कुल है। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। सुनो, बात सुनो। क्या ये सब बंद उसके करोगी? पास पीपल मैगजीन नहीं थी, पर एक नई क्राइम नॉवेल। क्या ये सब बंद करोगी? वो अब ठीक नहीं हो पाएगी। मैं उसे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम टीवी ऐसे ऑन करती हो कि जैसे वो देख सकती है, पढ़ती भी ऐसे हो कि जैसे वो सुन रही है। क्योंकि वो सुन रही है। तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये इसाबेल नहीं है। इसाबेल जा चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको ये सब अच्छा लगता? वो ओलंपिक में जाने वाली थी और अब वो अपनी आंखें या उंगलियां तक नहीं हिला सकती। समझ क्यों नहीं रही हो तुम इस बात को? वो हमारी बेटी है। तुम जानते हो वो एक फाइटर है और तुमने ही उसे बनाया था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती जब तक कि वो मुझे कोई इशारा नहीं दे देती। मैं जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? माफ करना, पर मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। मुझे माफ कर देना। अगर तुम अपनी बेटी को छोड़कर इस दरवाजे से बाहर चले गए तो याद रखना कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ बैठकर अपना समय खराब करना चाहती हो तो करती रहो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो नैन्सी, तुम तो पिछले हफ्ते के जैसे ही और उससे पहले भी। मुझे लगा इन नई दवाइयों के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये अभी भी रिसर्च स्टेज पर है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। अगर ये काम नहीं किया तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? अगर इजाबेल की हालत में जल्दी ही कोई सुधार नहीं आता तो मुझे लगता है हमें अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा।
इन मुश्किल हालातों में काश आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ अच्छी खबर होती। हम कठिन फैसले तभी लेंगे जब हम उनके लिए तैयार होंगे। मैं कल वापस आती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो तुम मुझे कोई इशारा दो। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मैं भी हो जाऊंगी, पर अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मुझे बताना होगा, तुम्हें बताना होगा। शायद मैं ही पागल हूं। ओलंपिक टीम के ट्रायल, वहां तुम्हें होना चाहिए था। क्या तुमने अभी अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरा हाथ फिर से दबाओ। हे भगवान! डॉक्टर, नर्स, कोई है? इसने मेरा हाथ दबाया, देखो। ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब इसका दिमाग अब ज्यादा काम कर पा रहा है। जब इसने आपका हाथ दबाया, आप क्या कर रहे थे? मैंने जिम्नास्टिक्स लगाई थी। आखिर इनके पास लड़ने का मौका अभी भी है। इसाबेल अब सुन सकती थी। ये जानकर उसकी मॉम बहुत उत्साहित थी। इसाबेल धीरे धीरे प्रगति दिखा रही थी। सभी संभावनाओं को पीछे छोड़कर धीरे धीरे अपने शरीर पर काबू पाने लगती है और बहुत ही जल्द बैठने के साथ साथ चलने भी लगती है। थोड़ा समय, थोड़ी मेहनत और सबसे जरूरी बहुत सारे प्रोत्साहन के साथ इसाबेल जिम में वापसी करती है और फिर से ओलंपिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान उसको थोड़ी बहुत चोट भी आती है, पर वो हमेशा खड़ी होकर फिर से लड़ने के लिए तैयार रहती है। सब लोग उसकी मॉम को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। इसाबेल और मॉम को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर लिया है। वो आ रही है। इज़ाबेल, चक टेलर डरहम स्पोर्ट्स से। क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो बताइए इज़ाबेल, आप अभी अभी ओलंपिक टीम में दाखिल हुई हैं और सारे स्पॉन्सर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, पर इतनी शोहरत से पहले अपने कोमा की वजह से आप 2 साल की ट्रेनिंग नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स को बताया गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपने ये सब किया कैसे? इसके पीछे बहुत सारी वजह है। भगवान, अच्छे डॉक्टर, पर अगर मुझे सिर्फ एक चुनना हो तो मैं कहूँगी मेरी मॉम। वो मुझसे बात करती थी, किताबें पढ़कर सुनाती थी और टीवी पर जिम्नास्टिक्स लगाती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, एक बार भी नहीं। आप उन्हें सुन सकती थी? अब समझाना मुश्किल है, मैं महसूस कर सकती थी। अगर आप इसे समझ पाए तो उसकी बदौलत लड़ती रही। इतने लंबे समय तक कैसे लड़ती रही? मेरा मतलब 2 साल काफी लंबा समय होता है। एक जिम्नास्ट होने के नाते हमेशा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है और नामुमकिन को मुमकिन करना भी। और अगर पहली बार में ना हो पाए तो फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। ये बस एक नया पहाड़ था जो मुमकिन करना था। क्या बात है। अपनी कहानी से आप लोगों को क्या सीख देना चाहेंगी? उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए। लड़ते रहिए, सपने देखिए,
क्योंकि जिस चीज को आप ठान लेते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। और कट। बहुत ही बढ़िया था। आपकी कहानी से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। शुक्रिया। हो गया। हो गया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता मेरी बेटी एक ओलंपियन है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। क्यों ना हम... इसाबेल। जेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैन्सी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने न्यूज़ देखी, सोचा कि शायद इसाबेल से बात कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हें यहाँ आने का हक है, जो किया उसके बावजूद। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मॉम कोई बात नहीं। तो इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं चाहती तो। थोड़ी ही देर की बात है। ठीक है, मेरी जरूरत पड़े तो मैं वहाँ खड़ी हूँ। तुम्हें भी देख के अच्छा लगा नैन्सी। मेरे बच्चे। आपको क्या चाहिए? मुझे डिनर पर जाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है, हम पर। हमने मिलकर जितनी भी मेहनत करी उससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम? हाँ, आखिर मैं तुम्हारा कोच जो था। हाँ, परेशानी ये थी कि आप कोच पहले थे और डैड बाद में। नहीं, हनी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया है, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। तुम कोमा में थी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें वेंटिलेटर बंद कर देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मुझे अकेला ना छोड़ते तो अच्छा होता। ठीक है, मेरे साथ यही होना चाहिए। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपनी जिंदगी के बहुत साल दिए हैं। तुम्हें ओलंपिक तक पहुँचाना, ये सब स्पॉन्सरशिप और पैसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ना शामिल हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे सकती हो ना। वाह, आप इतने समय के बाद वापस आए हैं पैसों के लिए डैड? नो, विश्वास नहीं होता। आज आप भूल गए हैं आप अपने पीछे बहुत सारे बिल्स छोड़ गए थे जो मैं अब तक चुका रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है, फिर भी कुछ तो बचा होगा ना। कुछ तो कहीं थोड़ा मोड़ा दे दो। आप ऐसे हैं, विश्वास नहीं होता। गुड बाय डैड। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया था मुझे डिनर पर जाना है। मैं मॉम के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। पिज्जा? अब मैं एक ओलंपियन हूँ। अब जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती हूँ, याद है ना? सुनो मेरे बच्चे। एक्सक्यूज मी। अगर आप किसी और का इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसाबेल के ओलंपिक्स तक पहुंचने के पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। सच में? पर उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया। शायद भूल गई होगी। इंटरव्यू में अक्सर लोग उत्साहित हो जाते हैं, पर हाँ, मैं ही असली वजह हूँ। दरअसल हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। आपका शुक्रिया। रुको, तुम नहीं जानते हो